नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीतिकालीन कवि गणानंद जी की। रीतिकाल में भी रीति मुक्त कवि हैं गणानंद। तो चलिए बिना समय लगाए हम शुरू करते हैं क्लास को। गणानंद, इनका जन्म जरूर ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। 1689 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। मृत्यु है 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा इनकी हत्या की गई। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखना है। विशेष सत्य बिल्कुल ध्यान रखोगे। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है कि गणानंद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। तो अगर सब कथन आपको पता होंगे तो आप प्रश्न आराम से कर पाओगे। तो निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे, ये महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी भी पॉइंट भी महत्वपूर्ण, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। तो बिल्कुल पूछा जा सकता है कि गणानंद किसके मीर मुंशी थे। तो बहुत से सम्राटों के नाम दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। गणानंद की प्रेयसी यानी प्रेमिका का नाम सुजान है, बिल्कुल ध्यान रखना। बुद्धा आलम, इनके नाम सुजान गणानंद की प्रेमिका है, तो इनके मिलते जुलते नाम हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान रखना। यहाँ कन्फ्यूज होने के पूरे चांस हैं। वो सुभान है, ये क्या है, सुजान है। पहले आप पढ़ के आए हो। गणानंद ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष वृंदावन में व्यतीत किए, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। यहाँ वृंदावन की जगह आपको मथुरा दे देंगे या दूसरी जगह दे देंगे, तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि गणानंद ने अपने जीवन वृंदावन में व्यतीत किए। यह वृंदावन भले मथुरा में हो या कहीं हो, लेकिन नाम वृंदावन होगा तो ही सही होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। गणानंद का प्रिय अलंकार है विरोधाभास, तो अलंकार या परिवर्तन कर देंगे। आगे देखो 6 पॉइंट है, महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बनने की पूरे चांस हैं। आगे देखो, देव या नारायण देव इनके गुरु माने जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गणानंद की रचनाओं का प्रकाशन सुंदरी तिलक नाम से किया, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इंपॉर्टेंट में लगा लो। बिल्कुल पूछ लेंगे कि सुंदरी तिलक का वो प्रकाशन रामचंद्र शुक्ल जी ने किया, गलत हो जाएगा, वहाँ क्या होना चाहिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखो, एक ब्रजनाथ नाम का एक कवि हुआ है, उन्होंने गणानंद की प्रशंसा में लिखा है और ये पूछे गए हैं, पूछा जा सकता है। पहला देखो, नहीं महा ब्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदरतानी के भेद को जाने, तो ये पूछा जा सकता है। और दूसरा तो पूछा ही गया है कई बार, क्या है, समुझे कविता गण आनंद की, ये आँखें नन्हे की पीर तकी। और तीसरी देखो, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो धनजी के कवित्व खाने, घनजी के कवित्व खाने, घनजी है ये ना, ध्यान रखना आपको, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। गणानंद की चर्चित पंक्तियाँ बिल्कुल पूछी जा सकती है। अब हम बात करने वाले हैं गणानंद की चर्चित पंक्तियाँ। अति सुदो स्नेह को मार्गू है, जहाँ नेक सयापन बांक नहीं। अगला देखो, लोग है लगी कवित बनावत, मोई तो मेरी कवित बनावत, कह रहे हैं कि मैं तो मेरी कवित बना रहा हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। कई परीक्षाओं में ये पूछा गया, नीचे वाला तो बहुत बार पूछा गया। लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरी कवित बनावत। तीसरा देखो, तुम कौन हो पाटी पढ़े हो लल्ला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। चौथा देखो, रेन दिन गुटिबो करे, प्राण झरे अखियाँ दुखियाँ झरना सी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखो, गणानंद के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी के कथन बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो इनके शुक्ल जी के कथन बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। प्रेम मार्ग का ऐसा, क्या है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण धीर पथिक का जबादानी का ऐसा दांव रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ रामचंद्र शुक्ल। इम्पोर्टेंट है ये, आप बिल्कुल पूछा गया है पहले भी और फिर पूछा जाता है। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है, ये भी शुक्ल जी ने कहा है। तीसरा देखो, प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं।
रामचंद्र शुक्ल। चौथा देखो, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग व चित्ते का ऐसा कवि कहाँ जिससे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ये चौथा तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग व चित्रे का ऐसा कवि कहाँ जैसे कवि उनके 250 वर्षों बाद छायावाद काल में प्रकट हुआ। तो पूछा जा सकता है किस कवि के संबंध में कहा गया है, तो घनानंद के बारे में। और किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। पांचवा भी इम्पोर्टेंट है, प्रेम की पीर के कवि जिनके काव्य में मौन मधीर पुकार है, रामचंद्र शुक्ल जी। तो ये तो बात हुई शुक्ल जी के कथनों की। अब हम बात करेंगे घनानंद जी की रचनाएं कौन कौन सी है। देखो, पहले देखो सुजान सागर, सुजान संबोधन। एक सुजान नाम से और भी कवि की आई है, तो वो ध्यान रखना है। सुजान ये सागर है, वो कुछ और था, तो ये कंफ्यूज हो सकते हैं, शायद पद्माकर की थी या किसकी थी, को ध्यान रखनी है। आगे देखो, सुजान संबोधन, विरह लीला, कोकसार, रस केली वल्ली और कृपा कांड। एक कृपा नाम से और भी है, एक कृपा कंद, ये भी इन्हीं की मानी जाती है, और कृपा कांड भी इन्हीं की है। वियोग वेली, और ये फारसी छंद में, ये तो ध्यान रखना आपको। इश्क लता, एक इश्क नामा भी है, तो ये दोनों कंफ्यूज कर दिए। इश्क नामा किसकी है, वो भी आपको ध्यान रखना है, इनकी ये ध्यान रखना आपको। आगे देखो, घनानंद की कविताओं की विशेषता भी देख लो आप, रचनाओं का बिल्कुल ध्यान रखोगे। इनकी कविता की विशेषता, एक तो भाषा लाक्षणिकता और लाक्षणिक वक्रता, संगीतात्मकता, भाषा की मौन मधुर पुकार, ये भी ध्यान रखना आपको। वेदना विषाद एवं पीड़ा की प्रधानता, वियोग श्रृंगार की प्रधानता, प्रेम की एकनिष्ठता का प्रतिपादन, और मूलतः श्रृंगारी कविता इन्होंने की है, तो ये ध्यान रखना मूलतः श्रृंगारी थे। यहाँ वियोग श्रृंगार ध्यान रखना आपको, वियोग की जगह संयोग कर देंगे, तो यहाँ कंफ्यूज वो कर सकते हैं। और कला पक्ष गौण है, तो यहाँ भी कंफ्यूज कर सकते हैं। और भाव पक्ष है वो प्रधान है, तो ये वहाँ कर देंगे, भाव पक्ष गौण है, बिल्कुल नहीं है, कला पक्ष गौण है और भाव पक्ष प्रधान है। साहित्यिक ब्रज भाषा है, स्वाभाविक अलंकार योजना है, तो ये ध्यान रखना है बिल्कुल विशेषता। और ये रचना बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। इनमें इश्क लता है, ये बिल्कुल ध्यान रखोगे। वहाँ इश्क नामा कर देंगे, गलत हो जाएगी, दूसरे कवि की है वो, मेरे अभी ध्यान में वो नहीं आ रही है। और आपको ये विशेष तथ्य बिल्कुल ध्यान रखना आपको। एक तो संप्रदाय से किसी दीक्षित हैं, मोहम्मद सरंगीला के मीर मुंशी थे, तो ये ध्यान रखना है। और जन्म का आपको पता रखना ही है। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसको लाइक बिल्कुल करिए, शेयर भी करिए। तो प्यारे दोस्तों, अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए, मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ। और मेरे पहले की जो क्लासें हैं उनको आप ज़रूर देखिए। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस क्लास को अभी यहीं विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।